जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? ही इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, वट ही डैश ड्राइव द कार। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपने सूटेबल जो हमारा मॉडल है उसको यूज़ करना है। कैन भी है, कुड भी है, बिल भी है, वुड भी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वुड है वो बिल का पास्ट है और जो कुड है वो कैन का पास्ट है। अब जो कैन है उसका मीनिंग क्या रहता है? अब देखिए दोस्तों, सकता हूँ, सकता है या सकते हैं, ये जो हमारा कैन है इसके हिंदी मीनिंग रहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो हमारा कैन है इसका यूज़ हम कौन कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हमें दिखाई देगा यहाँ पे भी हमारी एबिलिटी जो हमारी क्षमता है उसकी बात हो रही हो। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे है आई कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, आई कैन प्ले फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो फुटबॉल है उसको प्ले करना हमारी एबिलिटी है, जो हमारा फुटबॉल है उसको खेलना हमारी एबिलिटी है। आगे दोस्तों, आई कैन ड्राइव अ कार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आई कैन ड्राइव कार, जो ड्राइविंग है वो भी हमारी एबिलिटी है। यहाँ पे आपको पता लग गया जो हमारी एबिलिटी है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैन। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लाऊंगा। ये है हमारे इनफॉर्मल वे, ये है हमारा फॉर्मल वे। जो हमारा इनफॉर्मल वे है उसमें क्या आते हैं हमारे रिलेटिव और हमारे फ्रेंड्स। आपने इन चीज़ों को अपनी कॉपी के ऊपर ज़रूर नोट करना है। और ये जो हमारा फॉर्मल वे है इसमें आते हैं हमारे टीचर्स और जो हमारे ऑफिसर है। जो हमारे ऑफिशियल्स है वो भी फॉर्मल में आते हैं और जो टीचर्स है वो भी फॉर्मल में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हमने परमिशन लेनी हो तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, कैन आई कम इन। अब आप अगर स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप मैक्सिमम टाइम क्या यूज़ करते हैं, मे आई कम इन। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझा दूँ। अगर हमारा कोई फ्रेंड है या हमारा कोई रिलेटिव है वो बैठा हुआ है, अगर हम उससे पूछ रहे हैं कैन आई कम इन, तो जो हमारा सेंटेंस है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे टीचर्स होंगे और हमारे ऑफिसर्स होंगे, यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल वे था जिसमें कि हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव थे, और ये है हमारा फॉर्मल वे जिसमें कि हमारे ऑफिसर रहे और जो हमारे टीचर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, मे, MAY में। मैं क्या बोलूँगा, मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ें सीखी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही हो, कैन का यूज़ होगा। उसके अलावा दोस्तों जब हम इनफॉर्मल वे से परमिशन लेते हैं तब भी हमारा कैन का यूज़ होगा। उसके अलावा दोस्तों जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, किसी को अगर हम परमिशन दे रहे हैं तब भी हमारा कैन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यू कैन गो नाउ। अगर मैंने ऐसे बोला यू कैन गो नाउ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप अभी जा सकते हैं, मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, कैन। मुझे उम्मीद है ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर 100% नोट करी होगी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ही इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, वट ही डैश ड्राइव द कार। अब देखिए दोस्तों, कार की ड्राइविंग करना क्या है दोस्तों, हमारी एबिलिटी है। क्या यूज़ होगा यहाँ पे, कैन। ही इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, वट ही कैन ड्राइव द कार। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आपने यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आई वॉज एबसेंट सो आई डैश रीड द लेसन। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे जो हमारा कुड है वो होता है कैन का यहाँ पे पास्ट। अब पास्ट क्या होता है, जो हमारा बीता हुआ कल है। कैन में क्या आया दोस्तों, हमारा यहाँ पे आया हमारा सकता है, सकते हैं या सकती है, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कैन में आई है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा कुड है उसमें क्या है, सका, सकी और सके। ठीक है दोस्तों, जो कैन है उसमें है सकता है, सकती है और सकते हैं। और जो हमारा कुड आया वो होता है हमारा, जो हमारा कैन है उसका पास्ट। उसका क्या बन रहा है, कुड का क्या बन रहा है, सका, सके, सकी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हमने समझना है। आई वाज एबसेंट, मैं एबसेंट था, सो आई डैश रीड द लेसन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा,
कुड नॉट, सो आई कुड नॉट रीड द लेसन। मैं एब्सेंट था तो मैं जो मेरा लेसन है उसको रीड नहीं कर सका। एंड में क्या यूज़ हो रहा है, सका। तो मुझे उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यू डैश फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों हमारा मस्ट और, मैं आपको बता दूं, मस्ट और शुड से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूँगा वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब देखिए दोस्तों, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सभी को पता, 99% कैंडिडेट्स को पता होगा क्या यूज़ होगा, शुड। लेकिन आपको रीज़न नहीं पता कि ये जो शुड है वो क्यों यूज़ हो रहा है, इसका जो लॉजिक है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, बड़ों का जो आदर करना है वो हमारा नैतिक कर्तव्य है। यहाँ पे भी नैतिक कर्तव्य को फॉलो करने की बात होगी। वहाँ पे हमारा क्या, कौन सा यहाँ पे मॉडल यूज़ होगा दोस्तों, शुड। अगर दोस्तों ऐसी सिचुएशन है, अगर हमने जो हमारा रूल है उसको फॉलो नहीं किया, या जो हमारा ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं किया, तो हमें जेल भी हो सकती है, हमें सज़ा भी हो सकती है, इसके अलावा दोस्तों हमें दंड भी मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या यूज़ होगा, हमारा मस्ट। आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, ऐसी अगर सिचुएशन हो, यहाँ पे हम जो अपनी सामाजिक चीज़ें हैं, जो भी हमारी नैतिक चीज़ें, जो हम समाज में रह के नैतिक चीज़ें करते हैं, अगर उन चीज़ों को फॉलो करने की बात है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शुड। एग्जाम्पल क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर हमने चीज़ों को फॉलो ना किया तो हमें यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है, दंड भी मिल सकता है और फाइन भी हो सकता है। वहाँ पे क्या यूज़ होगा, मस्ट। अब देखिए, यू डैश फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या लिखा गया है यहाँ पे, आपको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। अगर हमने फॉलो नहीं की तो हमें सज़ा भी हो सकती है, हमें फ़ाइन भी हो सकता है और हमें दंड भी मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, आई डैश स्टार्ट अ बिजनेस सून। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बन रहा है, मे वर्सेज माइट, मे वर्सेज माइट। ठीक है दोस्तों, मे वर्सेज माइट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो मे है उसके लॉजिक समझाऊंगा, उसके जो यूजेस है वो समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने फॉर्मल वे से परमिशन लेनी हो, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे टीचर्स और ऑफिसर्स हो उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल वे। यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो, वहाँ पे परमिशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे यूज़ किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हमने सीख लिया जो हमारी फॉर्मल वे से अगर हमने परमिशन लेनी हो। उसके अलावा अगर हम किसी के लिए यहाँ पे प्रेयर करते हैं, किसी की जो आयु है उसको लंबे होने की यहाँ पे दुआ करते हैं, तब भी हमारा क्या यूज़ होता है, मे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम किसी को बेस्ट विशेष देते हैं तब भी हमारा दोस्तों क्या यूज़ होता है, यहाँ पे मे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मे। आप सभी को पता है ये जो सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, ये जो चीज़ है आपने भी कई बार यूज़ की होगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, मे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे बताऊंगा यहाँ पे मे को यूज़ करने का। उम्मीद है आप यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे है मे, यहाँ पे है माइट। अब देखिए दोस्तों जो हमारा माइट है वो मे की ही पास्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसके लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे जो हमारा मे है, जो मे है उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई हो। जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मे। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन होगी जो पॉसिबिलिटी है वो हमें कम दिखाई दे रही हो, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, माइट। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखना दोस्तों जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, आई डैश स्टार्ट अ बिजनेस सून। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रही है, क्योंकि इंसान अपने आप बता जा रहा है आई डैश स्टार्ट है बिजनेस सुन, मैं जल्दी ही जो अपना बिजनेस है उसको स्टार्ट करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ होगा दोस्तों, यहाँ पे मे। अब इसके अपोजिट क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग ना हो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, माइट। देखिए
आई डैश गो एंड सेटल कैनेडा समडे। क्या बताया जा रहा है कि एक दिन मैं कनाडा में जाऊंगा और वहाँ पे ही सेटल हो जाऊंगा। आप सभी को सेंटेंस पढ़ के पता लग गया होगा, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है वो कम है, तो ऐसे में क्या यूज़ होगा, माइट। उम्मीद है मे और माइट की कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें कौन सा मॉडल यूज़ होगा, तो दोस्तों आप सभी को ही पता है, ये जो एल्डर्स की जो हमसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। क्या यूज़ होगा, शुड। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, द बॉयज़ आर स्विमिंग डैश द पॉन्ड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें जो कि आपने माइंड में रखनी है। अगर हम बात करें इनकी, मान लो दोस्तों यहाँ पे एक टोकरी है, टोकरी में मैंने एप्पल रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा, द एप्पल इज़ इन द, यहाँ पे दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, द एप्पल इज़ इन द बास्केट। ये जो चीज़ें हैं वो आपने समझनी है। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जो यहाँ पे अगर ये जो टोकरी है उसमें एक कैट बैठी हुई है और वो जो कैट है वो चल रही है, मान लो ये जो कैट है वो टोकरी के अंदर चल रही है, ये जो कैट है तो टोकरी के अंदर, हमारा इन तो यहाँ पे आ गया। देखिए दोस्तों, अगर चीज़ में मूवमेंट हो रही हो, अगर एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अंदर हो और वो मूवमेंट कर रही हो, उसमें एक्टिविटी हो रही हो, तो हमारा इनके साथ क्या लग जाता है, टू। क्या हो जाता है, इन टू। अब सेम यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, द बॉयज़ आर स्विमिंग डैश द पॉन्ड। जो पॉन्ड है हमारा तालाब है और उसके बीच जो लड़के हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। अब देखिए अंदर है और इनमें जो हलचल है वो भी हो रही है, मूवमेंट भी हो रही है। क्या यूज़ होगा यहाँ पे, इनटू। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बताया जा रहा है, द थीफ ब्रोक डैश हिज हाउस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसी सिचुएशन है कि जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे की परमिशन के बिना उसके घर में एंटर कर रहा है। मान लो एक चोर है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो चोर है वो बंदे की परमिशन लेके ही उसके घर में एंटर करेगा। जो चोर है वो विदाउट परमिशन ही बंदे के घर में एंटर करेगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या यूज़ होगा हमारा, ब्रेक इनटू। ठीक है दोस्तों, क्या यूज़ होता है, ब्रेक इनटू। ये जो ब्रेक इनटू है इसका मीनिंग क्या है, किसी की परमिशन के बिना किसी के घर में शामिल होना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, द थीफ ब्रोक। यहाँ पे ब्रेक से ही क्या बना है, ब्रोक। ब्रोक मीन्स ये जो चीज़ है वो हो चुकी है, ब्रोक इनटू हिज हाउस। तो मुझे उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपने इसको माइंड में रखना है। मैक्सिमम टाइम ये जो क्वेश्चन है बड़े बड़े जो आपके एग्जाम्स रहते हैं उनमें पूछा जाता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा जा रहा है, ही वर्क्स डैश 6 o'clock। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी एक सिचुएशन हो, मान लो जो हमारा काम है वो एक निश्चित समय तक चले जाना है, जो हमारा काम है जो एक निश्चित समय तक चलता रहेगा। ऐसे में हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, अनटिल। मान लो एक वर्कर है, उसकी जो ड्यूटी है वो 6 o'clock तक है, ठीक है, 6 बजे तक है, तो उसको यह चीज़ पता है कि 6 बजे तक मेरा जो काम है वो चलता रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या यूज़ होगा हमारा, अनटिल। क्या यूज़ होगा, अनटिल। क्या लिखा जा रहा है, ही वर्क्स अनटिल 6 o'clock। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही वॉज एब्सेंट डैश द क्लासरूम। अब देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है यहाँ पे इनका यूज़ करके आएंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो 100% मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आप इनका यूज़ करके आएंगे, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन है 3 बार एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, फ्रॉम। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। वे क्लास से एबसेंट था, ना कि क्लास में एबसेंट था। तो यहाँ पे जो हमारी सेंस से क्या बनेगी, वो जो लड़का है वो क्लास से एबसेंट था। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बोला जा रहा है, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1990। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1990। अगर ऐसी सिचुएशन हो, एंड में ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, वो जो लड़का है वो इस घर में 2005 से रह रहा है, 2005 से रह रहा है, 2010 से रह रहा है, 1989 से रह रहा है, 1970 से रह रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसा लिखा होगा, इस समय से ये जो लड़का है वो यहाँ पे रह रहा है, या ये जो इंसान है यहाँ पे रह रहा है। क्या यूज़ होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा, सिंस। क्या यूज़ होगा, सिंस। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अगर इस तरह का जो टाइम है वो हमें दिया गया हो, उसके अपोजिट दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर
-5 ईयर्स। अगर दोस्तों हमारे पास जो एक फिक्स टाइम है वो दिया गया हो, अब देखिए दोस्तों वैसे तो हमारे पास वहाँ पे भी एक टाइम दिया था जैसे 1999, 1970। अगर इस तरह के हमारे पास कोई ईयर वगैरह दिए गए हो, कुछ सन वगैरह दिए गए हो, तो हमारा क्या यूज़ होगा, सिंस। अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक फिक्स टाइम दिया गया हो, जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हियर -5 ईयर्स, यहाँ पे हम सभी को पता है एक फिक्स टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या यूज़ होगा हमारा 4। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी हमारे पास ईयर दिखाई देंगे, हमने क्या यूज़ करना है, सिंस। यहाँ पे भी हमारे पास फिक्स टाइम होगा जैसे 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर्स, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 4। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बताया जा रहा है, द टीचर इज़ पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट्स। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिटवीन और अमंग की, बिटवीन और अमंग की। अगर दोस्तों हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका नंबर नहीं दिया गया, देखिए क्या लिखा है, हिज स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता 2 स्टूडेंट्स है, 3 है, 10 है, 100 है या 1000 है, हमें नहीं पता। मैंने आपको पहले क्या बताया था, अगर देखिए दोस्तों ऐसी कोई चीज़ है, अगर बात हो रही है 2 बंदों की तो क्या आएगा, बिटवीन। अगर दोस्तों ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया गया, और दोस्तों इसके अलावा अगर हमें जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा दिया गया हो, तो हमारा क्या यूज़ होता है, अमंग। अगर दोस्तों ऐसा होता द टीचर इज़ पॉपुलर इन एज हिज 2 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आना था, बिटवीन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, द टीचर इज़ पॉपुलर डैश ही स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर हमें नहीं दिया गया, क्या आएगा यहाँ पे, अमंग। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बोला जा रहा है, द डॉग वाक डैश द थीफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी डॉग के वार्क होने की बात होगी, वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, ऐड। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे ऑन को यूज़ करके आते हैं, आपने क्या यूज़ करना है, एन। तो मुझे उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोमा का यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के जो हमारे सिम्बल्स हैं उनका हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, सबसे लंबा जो पोज है वो हमारा कौन सा सिंबल देता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फुल स्टॉप। उम्मीद है ये चीज़ है वो आप अपने माइंड में रखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का जो नेम है फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।